नाम मोहम्मद अरशान अंसारी है। ये मेरी पॉलिटी की फ़र्स्ट क्लास है। इससे पहले आपने स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्लासेस देखी होंगी। अगर ये क्लासेस और इसका कंटेंट आपको पसंद आया हो तो हमें ज़रूर मैसेज, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्लास पॉलिटी जीके की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट्स, कहाँ से कंपनी रेगुलेट करना स्टार्ट करा, कब कंपनी आई, के थ्रू आई, ये सब अपन स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते चार्टर एक्ट की पार्ट 1 है। दो उसमें चार्टर एक्ट्स पूरे कंप्लीट करवाए जाएंगे, दो पार्ट में। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या क्या है। द ब्रिटिश केम टू इंडिया एज ए ट्रेडर, आए थे 1600 में, और उनने एग्जीक्यूटिव और टेरिटरियल जितनी भी पावर्स थी वो सब ली, और इनको पावर्स मिली क्वीन एलिजाबेथ की ट्रेडिंग, एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया। इनडायरेक्टली हेल्प करा है क्वीन एलिजाबेथ ने चार्टर्ड के थ्रू। सबसे पहले ट्रेडिंग फंक्शंस में जो चार्टर्ड आया है वो डिवाइन राइट्स के लिए आया है। और दे स्टार्टेड टेरिटरियल पावर इन 1858 इन द वीक ऑफ द सिपॉय म्यूटिनी। और इनका चार्टर एक जो एंड हुआ वो 15 अगस्त 1947 को हुआ, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस हुई। उसके बाद अब इंडियन गवर्नमेंट ने अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू करा और फोर्स में आया। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है। ये इसने स्टार्ट करा कंपनी रूल इन इंडिया। इसने डेजिग्नेट करा गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और क्रिएट करे काउंसिल्स ऑफ 4 मेंबर्स जो असिस्ट करेंगे फर्स्ट गवर्नर जनरल को। और फर्स्ट गवर्नर जनरल जो कौन था, वो था लॉर्ड वेरन हेस्टिंग। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और ब्रिटिश इंडिया जो भी है, तो वो वॉरेन हेस्टिंग होता है। इस एक्ट के थ्रू बॉम्बे और मद्रास सबॉर्डिनेट बने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। अनलाइक अर्लियर, पहले के जो एक्ट थे उसमें 3 प्रेसिडेंसीज थी। इसी एक्ट के थ्रू कोलकाता का सुप्रीम कोर्ट बना 1774 में, कंप्राइजिंग ऑफ वन कंप्राइज ऑफ 1 चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस जो हेल्प करने के लिए होते हैं। और प्राइवेट ट्रेडिंग मतलब किसी भी घूसखोरी, ब्राइब्स, सबको प्रोहिबिटेड, मना करा गया। सेकेंड आया पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। इसने अलग अलग करा कमर्शियल को और पॉलिटिकल फंक्शंस को, दोनों को अलग अलग करा। इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स। इसने अलाउ करा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपना इंडिपेंडेंट फंक्शन करें और इंडिपेंडेंटली अपना जजमेंट या वर्क कर सकें। और इसके थ्रू न्यू बॉडी स्टार्ट हुई जिसे अपन बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, जो पॉलिटिकल अफेयर्स में डील करेंगे। इट एम्पावर्ड डब्ल्यूसी टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट्स और रेवेन्यूज ऑफ द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। इससे एम्पावर होने का वेस्टर्न कंट्री जो भी हैं वो सुपरवाइज करे, डायरेक्ट करे अपने ऑल ऑपरेशन ऑफ सिविल या मिलिट्री गवर्नमेंट के थ्रू। इसके बाद आता है एक्ट ऑफ 1786, जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और पावर अलॉट करी गई इन्हें टू ओवरराइड कोई भी डिसीजन के ऊपर। ये अपना डिसीजन सुना सकते थे काउंसिल में स्पेशल केसेस के अंदर।
और इनको कमांडर ऑफ चीफ भी कहा है। चार्टर एक्ट 1793, इसने इट एक्सटेंडेड द ओवरराइडिंग पावर गिवन टू लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसने एक्सटेंड करा, पावर्स को बढ़ाया, ओवरराइड पावर जो इसकी ऊपरी जो पावर्स है उनको भी एक्सटेंड करा लॉर्ड कॉर्नवालिस की। It gave the Governor General more power and control over the government of Bombay and Madras Presidency. इसने वो पावर प्रोवाइड करी इस एक्ट के थ्रू, वो कंट्रोल भी बढ़ाया और कंट्रोल को अपना मजबूत करा बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसीज में। इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली इसमें बिजनेस के थ्रू इनने, और पैसे कैसे आए इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कैसे हो, उसको 20 साल के लिए और बढ़ाया इनने। Later laid down data, member of board of control and other staffs work be paid out of the from form of Indian revenues. Indian revenues से वर्क पेड आउट होता है। एक्ट ऑफ 1813 आया, इट एबॉलिश, जो इनने 1793 का जो था उसको एबॉलिश करके 1813 का एक्ट लेके आया। इट एबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली, इसमें ट्रेड मोनोपोली को अबॉलिश कर ऑफ द कंपनी। इट मेड ब्रिटिश काउंट पावरफुल ओवर द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया। इट अलाउड, इसके थ्रू क्रिश्चियन मशीनरीज आई जो अभी अपन देखते हैं, जैसे कैम्ब्रिज है, सेंट मैरीज है, सेंट जोसेफ है, ये सब जो हैं ये क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, जहाँ पे पढ़ाई धर्म की भी शिक्षा दी जाती है और पढ़ाया भी जाता है। वेस्टर्न एजुकेशन अमॉन्ग द इनहेबिटेंट, यहाँ से वेस्टर्न एजुकेशन स्टार्ट हुई। इनहेबिटेंट्स ऑफ ब्रिटिश, उस कोर्स सिलेबस सब कुछ डिसाइड करा गया वेस्टर्न एजुकेशन का। थ्रू दिस एक्ट लोकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्पोजेस टैक्स ऑन पर्सनस एंड पनिशमेंट्स ऑफ द पर्सन ऑफ नॉट टैक्सेस। इस एक्ट के थ्रू लोकल गवर्नमेंट ने इंडियंस पे इम्पोज करा टैक्सेस, जजिया इम्पोज करा ऑन पर्सन लोगों पे, और पनिशमेंट भी इम्पोज करा गया। पनिशमेंट के तौर पे जो टैक्सेस जो भरना होते हैं वो भी इम्पोज करा गया। जो फाइन्स एंड ड्यूटीज़ जो अपन को देना पड़ती हैं, कोई भी अपन गलत चालान जो बनता है अपना, वो पनिशमेंट के तौर पे जो अपन को फाइन्स एंड ड्यूटीज़ देना पड़ती हैं वो अपन को स्टार्ट करा गया। चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इस एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। Vested it him in and all civil and military powers. Thus, this act created for the first time governor government of India having authority over entire territorial area. इस एक्ट के थ्रू इंटायर पूरे इंडिया का जो इंटायर टेरिटोरियल एरिया है, जितने भी अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, ये सब तो उस टाइम बने नहीं थे, मगर जितना भी इसका था उसको बढ़ाया गया, इंटायर टेरिटोरियल एरिया के लिए करा गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक को फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था। वो वॉरेन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। इट एंडेड द एक्टिविटीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बिकेम अ प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा के प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव इंडियन बॉडी इनने करा गया, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाई गई है। द चार्टर एक्ट ऑफ इंडिया 1833 attempted to introduce a system of open competition for selection of civil service। इस एक्ट के थ्रू इस एक्ट के थ्रू सिविल सर्विसेज की कंपटीशन स्टार्ट करे गए। ओपन कंपटीशन इंडियंस के लिए रखा गया है कि आप इसको क्लियर करें, और सिविल सर्विसेज एक्ट में आना, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो कही जाती है, इसके लिए आप तैयारी करें और पास हों उसमें। एम्प्लॉयमेंट जिससे प्रोवाइड होगा ऑफिसर एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी। कंपनी किसे कहा गया है? कंपनी जो ईस्ट इंडिया जो ट्रेडर्स बन के आए थे उनके लिए कंपनी कहा गया है। चार्टर एक्ट ऑफ 1853, दिस वाज द लास्ट ऑफ द सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट passed by the British Parliament between 793 and to 1853.
The feature of this act is it separated for the first time the legis इस एक्ट जो लास्ट सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट पास करा गया है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब से 1793 से 1853 तक करा गया है और सेपरेटेड करा गया है फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को of Governor General Council. It provided for addition of 6 new members called legislative. It introduced for the first local representation in the Indian Legislative Council of the 6 new legislative member of the Governor General Council. 4 मेंबर जो अपॉइंट करे गए वो मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा के लिए इंट्रोड्यूस करेगा। इसने कंपनी रूल को आगे बढ़ाया और अलाउड करा कि रिटेन द पोजीशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज। जितनी भी इंडियन टेरिटरी जहाँ जहाँ तक इंडिया आता है उसको रिटेन करा जाए और कंपनी रूल को आगे बढ़ाने में इस चार्टर ने बहुत मदद करी गई। दूसरे प्रीवियस चार्टर्स के मुकाबले में ये चार्टर्स ने और ज़्यादा काम वर्क करा गया। थैंक यू। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें। इसी सीरीज़ में अब हम ये फर्स्ट पार्ट था पॉलिटी का, अब सेकंड पार्ट ज़रूर आपको लाएंगे। थैंक यू ऑल।